मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एनालिसिस करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल लोड और दूसरा होता है लेटरल लोड। वर्टिकल लोड में आ जाता है सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड और लेटरल लोड में आ जाते हैं पोर्टल फ्रेम मेथड, कैंटिलीवर मेथड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोर्टल फ्रेम मेथड। पोर्टल फ्रेम मेथड में सबसे पहले अजम्पशंस हैं। सबसे पहले अजम्पशंस हैं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स होगा वो मेंबर के मिडल में होगा। जो ये जितने भी इस फ्रेम के मेंबर हैं इनके मिडल में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके बाद सेकंड जो अजम्पशंस है, जो शियर फोर्स होगा इंटीरियर कॉलम में वो एक्सटीरियर कॉलम के ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये दो जंक्शंस हैं। अब ये हमारा एक फ्रेम है, इस फ्रेम को हम पोर्टल मेथड से एनालिसिस करेंगे। 2 स्टोरी फ्रेम है, तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, शियर फोर्स इन कॉलम में शियर फोर्स निकालना है। ये देखो, ये हमने एक्सटीरियर कॉलम में पी क्या मान लिया, शियर फोर्स मान लिया, तो इंटीरियर कॉलम में क्या होगा, एक्सटीरियर का ट्वाइस होगा। अगर यहाँ पी है तो इंटीरियर कॉलम में कितना होगा, 2p होगा। और इस एक्सटीरियर कॉलम में पी है तो इंटीरियर कॉलम में 2p होगा। सेम इधर ये एक्सटीरियर कॉलम है क्यू, तो इंटीरियर कॉलम में कितना होगा, 2q। तो शियर फोर्स निकालना है कॉलम में, ये ए ई कॉलम है, ई आई कॉलम है, ऐसे ही एफ जे और बी एफ कॉलम है, सी जी और जी के कॉलम है, डी एच और एच एल कॉलम है। ठीक है, तो इन कॉलम में हमें क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है। तो इन कॉलम में शियर फोर्स कितना है, पी 2p पी, यानी कि पी शियर फोर्स है, तो P निकालना है। इन सबको ऐड कर देंगे, P प्लस 2p और ये किसके इक्वल होंगे, 48, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा होगा उसके, दैट इज़ 48। तो P की वैल्यू आ जाएगी 48/6। ठीक है, तो P आ गया हमारा 8 किलो न्यूटन। ऐसे ही इस स्टोरी की बात कर रहे हैं अब हम, तो इसमें कितना होगा, Q प्लस 2Q प्लस में 2Q प्लस में Q, और किसके इक्वल होगा, ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है दैट इज़ 48, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज़ 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 किलो न्यूटन। इसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप्स, मोमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम। मोमेंट निकालने हैं कॉलम के एंड पर। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम है ए ई, ठीक है, और ये हमारा कॉलम है बी एफ, ये हमारा कॉलम है सी जी और ये हमारा कॉलम है डी एच। ठीक है, तो हमें मोमेंट निकालने हैं, एम ए ई निकालना है जो, और दूसरा एम डी एच निकालना है। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, ए पे मोमेंट कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स किसके कहाँ पे लगा हुआ है, इसके सेंटर पे, मिड पे। तो फोर्स पी इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस हाइट का हाफ। तो अब देखो एम ए ई इज इक्वल टू एम डी एच, क्योंकि जो डी एच पे है, क्योंकि जो डी एच पे जो मोमेंट लगा है, डी एच पे भी जो फोर्स लगा है वो भी सेंटर पे लगा है। तो ए ई में जितना मोमेंट होगा और डी एच में जितना मोमेंट होगा वो इक्वली होगा, और किसके इक्वल होगा, P इंटू में H/2। तो P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। P की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 किलो न्यूटन। तो P की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आ गया MAE और DH में मोमेंट। अब हम निकालेंगे BF और CG में, BF और CG में मोमेंट निकालेंगे, और वो कितना होगा, BF और CG में मोमेंट कितना होगा, दैट इज देखो 2p लगा हुआ है, 2p इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, वही H/2, यानी कि जो कॉलम की हाइट है उसका 2। तो 2p, p की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई में 5/2, 2.5 हो गया, ये आ गया हमारा 40 किलो न्यूटन। अब इसमें देखते हैं MFI और MHL में,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फोर्स क्यू, ठीक है। और मोमेंट क्या होगा इसके ऊपर, अब मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू में हाइट बाई 2। तो मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू में हाइट बाई 2। हाइट कितनी है, 2, तो उसका डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12। ऐसे ही अब हम मोमेंट निकालेंगे एफ जे और एफ जे एम जी के। ये रहा, यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 2 इंटू में क्यू इंटू में हाइट बाई 2। ये भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आ गए। स्टेप नंबर 3 क्या है, मोमेंट एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। तो अब हम पहले स्टोरी में निकालते हैं, इस वाले स्टोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले स्टोरी में निकालेंगे एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है। तो मोमेंट एम ए बी किसके इक्वल होगा, मोमेंट एम ए बी इज इक्वल टू जो कॉलम का जो ये वाला मोमेंट होगा एम ए ई के, एम ए ई के, ठीक है। ऐसे ही मोमेंट एम डी सी किसके इक्वल होगा, एम डी एच के। और मोमेंट एम बी सी किसके इक्वल होगा, बी पे जो मोमेंट होगा यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा, एम बीम में जो मोमेंट है एम बी ए प्लस में एम बी सी इज इक्वल टू होगा एम बी एफ। ऐसे ही जो सी पे, ये सी पॉइंट पे, इस पे जो मोमेंट होगा वो एम सी बी प्लस में एम सी डी इज इक्वल टू एम सी जी, ठीक है। तो या तो बी सी निकाल लो या ये वाला निकालो, सी पे निकाल लो, एक ही बात है। अगर बी सी आ गया, अगर बी सी आ गया अगर बी सी आ गया तो आपका सी बी भी आ जाएगा। एक ही मोमेंट है ना इस पे। तो अब हम निकालते हैं, देखो सबसे पहले निकालते हैं एम ए बी इज इक्वल टू किसके हैं, एम ए ई के, ठीक है। तो ये वाला इस बीम ए बी बीम का मोमेंट कॉलम के ए ई मोमेंट के इक्वल है। और ए ई मोमेंट कितना आया था, ए ई मोमेंट हमारा आया था 20। तो 20 किलो न्यूटन मीटर हमारा मूवमेंट आया था। ऐसे ही एम डी सी मूवमेंट किसके इक्वल होगा, एम डी सी मूवमेंट होगा हमारा एम डी एच के। एम डी सी मूवमेंट किसके इक्वल होगा, एम डी सी मूवमेंट किसके इक्वल होगा, एम डी एच के, ठीक है। तो हमारा एम डी सी मूवमेंट किसके इक्वल होगा, एम डी एच के। तो एम डी एच मूवमेंट हमारे पास कितना आया था, एम डी एच हमारे पास आया था दैट इज़ 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसे ही एम ए बी तो इक्वल टू होगा एम बी ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे ना, तो वो भी हमारा कितना है 20। और एम डी सी और सी डी वो इक्वल होंगे 20, ठीक है। तो अब हमारा रह गया, अब इस पे निकालना है बी पे, ठीक है। तो बी पे कैसे निकालेंगे, बीम मूवमेंट एम बी सी प्लस में एम बी ए इज इक्वल टू कॉलम का मूवमेंट बी पॉइंट पे। ये ऐसे बन रहा है ना, एक बी, ये सपोज करो बी पॉइंट है, तो बी से ए प्लस में बी से सी और ये कॉलम मूवमेंट बी से एफ, ठीक है। तो एम बी सी प्लस में एम बी ए इज इक्वल टू एम बी एफ। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। बीम के मूवमेंट इज इक्वल टू कॉलम के मूवमेंट, रख दिया वैल्यू। जिसकी वैल्यू निकालनी है बी सी की निकालनी है, बी एफ में से माइनस हो जाएगा ये बी ए, क्योंकि बी ए हमें पता है, ठीक है। बी ए कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा 16 के आ जाएगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4, और सॉरी अभी तो हमने इसमें निकाला है, अब हम इसमें निकालेंगे। अब हम इसमें निकालेंगे एम ई एफ इज इक्वल टू एम एफ ई इज इक्वल टू एम ए ई प्लस में ई आई। एफ पे निकाल रहे हैं एम एफ ई प्लस में एम एफ जी, ई पे निकाल रहे हैं
अब हम इस पे निकालेंगे MEF, ई पे रुको, EF इसमें निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा, कॉलम के जो मूवमेंट है वो इज इक्वल टू बीम मूवमेंट। कॉलम के मूवमेंट कौन कौन से हैं, MEA प्लस MEI इज इक्वल टू बी मूवमेंट MEF। यही मैंने यहाँ लिखा है, MEF इज इक्वल टू MAE प्लस में MEI। ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट पता है, AE भी पता है हमें, EI भी पता है, दैट इज टोटल आ गया 32 किलोमीटर। ऐसे ही MGH इज इक्वल टू, निकाल दो, GH यानी कि HG, MGH और HG एक ही बात है। तो ये क्या होगा, कॉलम के मोमेंट MHD प्लस में MHL इज इक्वल टू बी मोमेंट MHG। ठीक है, तो इन दोनों के मोमेंट को इन दोनों के मोमेंट को यदि आप ऐड कर दोगे तो हमारा ये मोमेंट आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें अब F पॉइंट पे, MFE प्लस MFG इज इक्वल टू होंगे MFB प्लस MFJ। ठीक है, ये हो गया MFG प्लस MFE इज इक्वल टू MFB प्लस MFJ। ये MFG निकल गया। ठीक है, MFG निकाल लो या MGF निकाल लो। इसके बाद अब तक हम क्या निकाल चुके, शेयर इन कॉलम निकाल चुके, मूवमेंट एट द एंड ऑफ द कॉलम निकाल चुके, मूवमेंट एट द एंड ऑफ द बीम निकाल चुके। अब हम निकालेंगे शेयर इन द बीम। अभी तक कॉलम में निकाला था शेयर, अब बीम में निकालेंगे। तो टॉप फ्रेम की बात कर लेते, पहले तो सेम शेयर मान लेते हैं, RSTUVW, सेम वही सेंटर पे मानना है, फिक्स कर लो। ठीक है, मतलब मिड, इसका काउंटर फ्रैक्चर पॉइंट इसके मिड में होगा। ठीक है, तो R लगा दिया, यहाँ पे भी मिड में, यहाँ भी मिड में, यहाँ इन सब जगह मिड में होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, MAB। MAB इज इक्वल टू 2 इंटू में R, यानी कि वी टेक ए मूवमेंट अबाउट A। ठीक है, A के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है हमारे पास, R, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी, दैट इज़ 4/2। ठीक है, और A पे मूवमेंट हमारा कितना आया, 20। ये हम निकाल चुके हैं, बी मूवमेंट 20। ठीक है, तो 2 इंटू में R, दैट इज़ R इंटू 4/2, यानी कि 2 इंटू में R इज इक्वल टू MAB की वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सब पे निकाल सकते हो। अब D पे मूवमेंट लेते हैं, दैट इज़ T इंटू में 8/2 और इज इक्वल टू किसके मूवमेंट के होगा, MDC मूवमेंट हमें पता है। ठीक है, तो MDC मूवमेंट आप पुट कर दोगे, T इंटू में 8/2 इज इक्वल टू MDC, दैट इज़ 40 इज इक्वल टू 20। ये हो गया। ऐसे सारे किसी पे भी निकाल लो, इस पे निकाल लो। S इंटू में वी टेक मूवमेंट अबाउट B, तो S इंटू में 6/2 यानी कि 3, और MBC मूवमेंट हमें पता ही है, S की वैल्यू आ गई। सेम बॉटम फ्रेम की बात करें, वी टेक मूवमेंट अबाउट E, U इंटू में 4/2, मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, U इंटू में 4/2, और M यहाँ पे जो E पे मूवमेंट है दैट इज़ MEF। सिर्फ बीम की बात कर रहे हैं, MEF हम निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर जो हमने निकाले थे सारे मूवमेंट ही थे, तो इनमें आप ढूंढोगे तो सारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे VW तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ लास्ट स्टेप्स है, आखिरी स्टेप्स है, एक्सियल फोर्स इन कॉलम। एक्सियल फोर्स इन कॉलम निकालना है। एक्सियल फोर्स इन कॉलम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कॉलम AEI, यानी कि ये पूरा कॉलम AEI
ये पॉइंट सपोज करो हमारा ई है और ये पॉइंट है हमारा आई, ये फिक्स एंड आ गया, ये है हमारा आई। अब देखो ए पे इस तरफ यहाँ पे बी के ऊपर ये आर लगा हुआ है, ऐसे ही इसके इस तरफ यू लगा हुआ है। मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आप लोगों को अभी। ये देखिए ए से इस तरफ ये रहा आर और ये रहा यू, ठीक है। एक्सियली फोर्स निकालने हैं तो इनका कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। तो हमने कॉलम बनाया है ए ई आई, ठीक है। और इस तरफ ये वाले एक्सियल फोर्स लगे हुए हैं आर और यू। और आर और यू की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 10 और यू की वैल्यू है 12। आर की वैल्यू है 10 और यू की वैल्यू है 12, ठीक है। तो अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है। ये ए ई कॉलम तभी बैलेंस होगा जब इसके अपोजिट में, यानी कि आर के अपोजिट में इस कॉलम के अंदर फोर्स लगा होगा, तभी तो ये टिका हुआ है, अदरवाइज तो ये गिर जाता, ठीक है। तो बैलेंस कब होगा? जब आर के अपोजिट में फोर्स लगा होगा। आर कितना लगा हुआ है? 10। तो इट मीन्स इस कॉलम के मिड में, यानी कि यहाँ पे मिड से ऊपर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हो। इस देखो ये जो एरो है ना, इसके अपोजिट में अब इधर बना दो। ये मेथड ऑफ जॉइंट में करते थे ना हम, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे ये इसको ये टेंशन में है तो ये कंप्रेशन में है, तभी तो बैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ई पॉइंट पे कितना लग रहा है? 12। और ये कितना लग रहा है? ये ई से देखो ना, ई से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक और जा रहा है 10। एक तो ये जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में 12 और एक ये जा रहा है 10, ठीक है। तो टोटल कितना है? 12 + 10 22। यानी कि ये वाला कॉलम तब बैलेंस होगा जब ये ऐसे टेंशन में, यानी कि इनवर्ड की तरफ, इसके अपोजिट, इन दोनों के अपोजिट इसके अंदर ये फोर्स लगेगा 22 का। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ये आर है, ठीक है। इसके अपोजिट में इस कॉलम के अंदर फोर्स होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा, दैट इज 10। अब ई पॉइंट पे बात करें तो ये एक इस कॉलम के अंदर 10 है और ये 12 है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस कॉलम में 22 का फोर्स होना चाहिए, बस। अब ऐसे ही सभी कर लो। अब हमने नेक्स्ट क्या बनाया है इस कॉपी में? इन कॉलम DHL, एंड वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, DHL, क्योंकि ये और ये सेम तरीके से निकलेंगे। इसमें देखो इधर T है और इधर W है, तो ये T बना दिया और W बना दिया। अब देखो ये अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि इसके अपोजिट इधर बनेगा। ये 5 का है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितना लगना चाहिए? 5 का। ये मिड पॉइंट में इसके अपोजिट बना दो। अब बात कर रहे हैं ये D, ये H। अब बात करें H पॉइंट की, ठीक है। तो H पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एक तो ये 5 का आ ही रहा है और दूसरा यहाँ पे 8 का और लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 8 और 5 13। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 13 का लोड चाहिएगा। अब अगले की बात करते हैं, इन कॉलम BFJ। BFJ पहले देख लेते कौन कौन सी है। इधर से ये R लगा हुआ है, इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में S लगा हुआ है, इधर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में U लगा हुआ है, इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में V लगा हुआ है। बना लीजिए। इधर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में R, इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में S, डाउनवर्ड डायरेक्शन में U, अपवर्ड डायरेक्शन में V। अब देखो किसी एक को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव, आपकी मर्जी है, किसी को भी ले सकते हो। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है R, मैंने इसको लिया है -10। ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है S, मैंने इसको लिया है +6.67। आपकी मर्जी, आप अपोजिट भी ले सकते हो, ठीक है। अब साइन किसका आया? मेरा नेगेटिव का, तो डायरेक्शन भी उसी वाली होगी। तो नेगेटिव का साइन आया, नेगेटिव साइन की डायरेक्शन कैसी थी? डाउनवर्ड, ठीक है। तो मेरा डाउनवर्ड आएगा,
ठीक है। तो इसमें 2.33 डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड कहाँ आएगा, मिड पॉइंट के बाद आएगा, ये वाला डाउनवर्ड, ठीक है। याद रखना ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा इस पर, मिड पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। तो ये वाला डाउनवर्ड आएगा कितना, 2.33। इसका अपोजिट इधर बना दो, ठीक है। ऐसे ही अब जब हम एफ पे निकालेंगे तो एक तो कितना हो गया V, ये 10.67, एक कितना हो गया 12, और एक इसके अंदर है कितना 2.33। तो माइनस में 12 ले रहा हूँ, प्लस में 10.67 ले रहा हूँ, माइनस में 2.33 ले रहा हूँ, यानी कि डाउनवर्ड वाले में नेगेटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड वाला में पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। इन सब को ऐड किया तो मेरा साइन किसका आया, नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब इस मिड पॉइंट के बाद वाला साइन, ये, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट के बाद वाला डाउनवर्ड होगा। ऐसे मत कर देना कि मिड पॉइंट के ऊपर वाला, आप ये डाउनवर्ड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आता है ना, ये वाली ये जो डाउनवर्ड आया, ये मिड पॉइंट के बाद यहाँ पे